आज दुनिया अस्थिर है और दुनिया की इस अस्थिरता का कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं क्यों पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर जबरदस्ती खींचते जा रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक बार उनकी तुलना हिटलर से की थी। उनका एक स्टेटमेंट काफ़ी प्रचलित था कि मैं कई बार सोचता हूं कि अगर ट्रंप की सनक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति निक्सन जैसी होती तो भी मैं सह लेता, लेकिन उनकी सनक देखकर लगता है कि वो अमेरिका के हिटलर हैं। हाँ, सच में हिटलर जैसे काम भी कर रहे हैं ट्रंप। जो हिटलर ने किए थे आज उन्हीं के नक्शे कदमों पर ट्रंप चल रहे हैं। हिटलर और ट्रंप की सोच में, भाषा में, जिद में, तीनों में समानता देखी जा रही है। हिटलर की सोच थी ग्रेटर जर्मनी के नाम पर वो पूरे यूरोप में विस्तारवाद करना चाहते थे। वो ऊर्जा के बड़े भंडारों को हथियाना चाहते थे। उस समय पोलैंड पर कोयले का बहुत बड़ा भंडार था और हिटलर ने उसी भंडार को प्राप्त करने के लिए, उस ऊर्जा संसाधन को प्राप्त करने के लिए पोलैंड पर आक्रमण किया था। आज हम देखते हैं कि ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देकर लैटिन अमेरिका में किस तरीके से आतंक मचा रखा है। वेनेजुएला के साथ उन्होंने क्या किया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ क्या किया, ये हम सभी देखकर, हम सभी का पूरा विश्व आश्चर्यचकित है। सोच में समानता, भाषा में समानता। भाषा में तो एक वर्ड है जिसका मतलब है गंदा कीड़ा, वर्मिन वर्ड। ये वर्ड हिटलर अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए और ऐसे न्यूज़ एजेंसियों के लिए प्रयोग करता था जो न्यूज़पेपर या जो न्यूज़ एजेंसी हिटलर की बुराई करते थे। वो उन्हें वर्मिन कहता था, गंदा कीड़ा कहता था। आज ट्रंप भी अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए, जो ट्रंप की आलोचना करते हैं, उनके लिए वर्मिन शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो भाषा में समानता, सोच में समानता, जिद भी एक समान है। हिटलर ने भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, सबसे बड़ी संस्था लीग ऑफ नेशंस थी उस समय, उसका अपमान भी नहीं, इग्नोर किया था उसे पूरी तरीके से और उसे दरकिनार करके वो युद्ध में कूद पड़ा था। आज ट्रंप भी वही कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को इग्नोर करके, और वो लैटिन अमेरिका में और अटलांटिक महासागर में क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ट्रंप का टैरिफ प्लान भी उनकी जिद का ही नतीजा है। अमेरिका के ही एक शिक्षित वर्ग ने इसके प्रति चेताया था कि इससे विश्व में अस्थिरता आ जाएगी, वैश्विक व्यापार में अस्थिरता आ जाएगी, लेकिन ट्रंप फिर भी नहीं माने। हकीकत देखी जाए तो ट्रंप में और हिटलर में ऐसी बहुत सारी समानताएं हैं। ऐसे व्यक्ति की आलोचना होनी चाहिए, पूरे विश्व में होनी चाहिए। और आप भी कमेंट करके बताएं कि इसके अलावा और क्या क्या समानताएं हैं। मैं आपको बताता हूं कई और भी समानताएं हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। AGIS के साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें।